पिज्जा खाना पसंद है? बहुत ज्यादा। फिलहाल खबर पिज्जा से जुड़ी है, लेकिन पिज्जा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से जुड़ी हुई है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा नोटिस थमा दिया गया जिससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसकी जो सांसें ऊपर थी वो ऊपर रह गई, जो नीचे थी वो नीचे अटकी रह गई। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां इस शख्स को यही समझ नहीं आ रहा है कि अब इस पूरी मुसीबत से छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं। देखिए, चंद्रपुर जिले के धाबा गांव के निवासी दिवाकर कुकुड़कर के नाम इनकम टैक्स का ये नोटिस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में कहा गया कि दिवाकर जल्द से जल्द 15.5 करोड़ रुपए चुकाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिवाकर बेरोजगार है और माता पिता के साथ खेत में मजदूरी कर किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। वहीं इनकम टैक्स के नोटिस में कहा गया कि गुजरात में उसके नाम से 4 कंपनियां चल रही हैं और लगातार नोटिस के बावजूद बकाया टैक्स नहीं चुकाया गया है। दिवाकर के सामने ये मुश्किल 11 साल पहले उसके गुम हुए डॉक्यूमेंट की वजह से खड़ी हुई। 2013 में उसे गुजरात में एक पिज्जा कंपनी में काम मिला था। 2014 में जब गुजरात से चंद्रपुर आ रहा था तो उसकी डॉक्यूमेंट की थैली ट्रेन में गुम हो गई थी। इनकम टैक्स ऑफिस में मैं विजिट किया तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ ऑनलाइन उसका रिप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्लोज करना पड़ेगा। मैंने बाद में जाके मिला तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से कोई अभी पेंडिंग नहीं है, आपको कुछ कलम 149 कुछ समथिंग उनका दूसरा नोटिस उनको आएगा तो आपको रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ बोला है। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है। आपको पिज्जा खाना पसंद है? बहुत ज्यादा। फिलहाल खबर पिज्जा से जुड़ी है, लेकिन पिज्जा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से जुड़ी हुई है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा नोटिस थमा दिया गया जिससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसकी जो सांसें ऊपर थी वो ऊपर रह गई, जो नीचे थी वो नीचे अटकी रह गई। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां इस शख्स को यही समझ नहीं आ रहा है कि अब इस पूरी मुसीबत से छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं। देखिए, चंद्रपुर जिले के धाबा गांव के निवासी दिवाकर कुकुड़कर के नाम इनकम टैक्स का ये नोटिस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में कहा गया कि दिवाकर जल्द से जल्द 15.5 करोड़ रुपए चुकाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिवाकर बेरोजगार है और माता पिता के साथ खेत में मजदूरी कर किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। वहीं इनकम टैक्स के नोटिस में कहा गया कि गुजरात में उसके नाम से 4 कंपनियां चल रही हैं और लगातार नोटिस के बावजूद बकाया टैक्स नहीं चुकाया गया है। दिवाकर के सामने ये मुश्किल 11 साल पहले उसके गुम हुए डॉक्यूमेंट की वजह से खड़ी हुई। 2013 में उसे गुजरात में एक पिज्जा कंपनी में काम मिला था। 2014 में जब गुजरात से चंद्रपुर आ रहा था तो उसकी डॉक्यूमेंट की थैली ट्रेन में गुम हो गई थी। इनकम टैक्स ऑफिस में मैं विजिट किया तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ ऑनलाइन उसका रिप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्लोज करना पड़ेगा। मैंने बाद में जाके मिला तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से कोई अभी पेंडिंग नहीं है, आपको कुछ कलम 149 कुछ समथिंग उनका दूसरा नोटिस उनको आएगा तो आपको रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ बोला है। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है। आपको पिज्जा खाना पसंद है? बहुत ज्यादा। फिलहाल खबर पिज्जा से जुड़ी है, लेकिन पिज्जा कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी से जुड़ी हुई है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐसा नोटिस थमा दिया गया जिससे वो इतना ज्यादा परेशान हो गया कि उसकी जो सांसें ऊपर थी वो ऊपर रह गई, जो नीचे थी वो नीचे अटकी रह गई। मामला महाराष्ट्र के चंद्रपुर का है, जहां इस शख्स को यही समझ नहीं आ रहा है कि अब इस पूरी मुसीबत से छुटकारा पाऊं तो कैसे पाऊं। देखिए, चंद्रपुर जिले के धाबा गांव के निवासी दिवाकर कुकुड़कर के नाम इनकम टैक्स का ये नोटिस आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नोटिस में कहा गया कि दिवाकर जल्द से जल्द 15.5 करोड़ रुपए चुकाए, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिवाकर बेरोजगार है और माता पिता के साथ खेत में मजदूरी कर किसी तरह से गुजर बसर करते हैं। वहीं इनकम टैक्स के नोटिस में कहा गया कि गुजरात में उसके नाम से 4 कंपनियां चल रही हैं और लगातार नोटिस के बावजूद बकाया टैक्स नहीं चुकाया गया है। दिवाकर के सामने ये मुश्किल 11 साल पहले उसके गुम हुए डॉक्यूमेंट की वजह से खड़ी हुई। 2013 में उसे गुजरात में एक पिज्जा कंपनी में काम मिला था। 2014 में जब गुजरात से चंद्रपुर आ रहा था तो उसकी डॉक्यूमेंट की थैली ट्रेन में गुम हो गई थी।
इनकम टैक्स ऑफिस में मैं विजिट किया तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ ऑनलाइन उसका रिप्लाई करना पड़ेगा और इसको क्लोज करना पड़ेगा। बाद में जाके मिला तो उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ से कोई अभी पेंडिंग नहीं है, आपको कुछ कलम 149 कुछ समथिंग उनका दूसरा नोटिस उनको आएगा तो आपको रिप्लाई करना है, ऐसा कुछ बोला है। अभी मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करना क्या है।